1 साल में जब मेरा समर्थन बीजेपी के था तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो मैं सत्ता के साथ अपने निर्णय नहीं बदलती। विकास 4 साल में हम लोग दोनों भाई बहन मिलकर इतना करेंगे ताकि वो कोई आप लोग सोचेंगे नहीं, सब लोग बोलेंगे शिवसेना की वजह से ये सब शहर का विकास हुआ। जरूरत पड़ेगी तो एंटी करप्शन की इंक्वायरी उनके पीछे लगा देंगे, मगर मीरा भाईंदर से ये भ्रष्टाचार समूल नष्ट करेंगे। हमारे भाई बहन की गवाही आपको। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 24 अक्टूबर को अपक्ष आमदार गीता जैन जी ने सीएम उद्धव ठाकरे जी के समक्ष जो है शिवसेना में प्रवेश किया था। उसी को लेकर के आज 26 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार कक्ष में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है, जिसमें 146 के आमदार प्रताप सरनायक जी और 145 की आमदार गीता जैन जी दोनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल किए गए और क्या क्या जवाब दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को ज्ञात है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे सांसद राजन जी विचारे, इनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए हमारी सहयोगी 145 की अपक्ष सदस्य श्रीमती गीता भरत जैन, इन्होंने शनिवार के दिन मातोश्री निवास स्थान पे उद्धव जी के हाथों से शिव बंधन बांधा और उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर की राजनीति में अलग अलग तरीके से लोग वोट बटोरने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को वायदे करते थे, मगर इलेक्शन होने के बाद चाहे वो विधानसभा का हो या चाहे महानगर पालिका का हो, वो कहाँ पे जाते थे और क्या क्या वायदे करते थे भूल जाते थे। आज ये आपके सामने हम इसलिए आए हैं कि भविष्य के बारे में, इस मीरा भाईंदर शहर के बारे में हमारे दोनों के दिल में क्या सोच है। सबसे पहले तो मैं गीता जी का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने शिवसेना के ऊपर और हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए पार्टी में प्रवेश किया, वो भी इस मुद्दे पे कि यहाँ पे मीरा भाईंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के हैं, नगर विकास मंत्री हमारे पार्टी के हैं, यहाँ के सांसद हमारे पार्टी के, पालक मंत्री हमारे पार्टी है, कि तो विकास तो जरूर होना चाहिए। क्या क्या विकास करना है और मीरा भाईंदर शहर को कहाँ लेके जाना है, ये तो गीता जी अपने वार्तालाप में बताएगी। मगर एक बात जरूर है कि हम लोगों को आगे के 4 साल जो लोगों ने दिए हैं, वो 4 साल हमको बर्बाद नहीं करने हैं। 4 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर के विकास के मुद्दे पे लेके हमको गवर्नमेंट से ज़्यादा निधि लेके आना है। गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग को जो हमारे प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन कर रहे हैं। मैंने वही गीता जी को कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे प्रकल्प ये कोरोना की वजह से हम चालू नहीं कर पाए, मगर जनवरी महीने में बहुत सारे प्रकल्प शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए निधि राज्य शासन ने दे दी है और प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। मगर जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट है, खासकर हमारे मेट्रो का प्रोजेक्ट, हमारे शहर में जो हमेशा समस्या होती है पानी की, वो सूर्या प्रकल्प का 218 MLD का प्रोजेक्ट, घने कचरे का प्रोजेक्ट, रास्ते के कंक्रीटीकरण का प्रोजेक्ट, शहर के सुशोभीकरण का प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प है जो हमको जॉइंटली अभी साथ में लेके कर रहे हैं। हम ना सैंक्शन हो गए, काम चालू हो गया कुछ प्रोजेक्ट का, मगर उसको प्रगति जैसे चाहिए वैसे दिख नहीं रही है। तो हम लोग दोनों मिलके, जरूरत पड़ेगी तो हमारे सांसद को लेके, जरूरत पड़ेगी तो हमारे पालक मंत्री को लेके, मुख्यमंत्री के पास जाके हम ये सब प्रकल्प जो है वो मंजूर करेंगे। दूसरी एक बात तय है, जो कि मीरा भाईंदर शहर में इस महानगर पालिका को किसी ने भ्रष्टाचार की खेती बना के रख दिया है।
तो भ्रष्टाचार हम लोग को समूल नष्ट करना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। जिनकी सत्ता इस कॉरपोरेशन में है, हमको उस सत्ता में कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं है, ना गीता जी को है ना मुझे, क्योंकि जनाधार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज से 3 साल पहले दिया है। जनाधार का स्वागत करना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। अगर वैसा ही होता था तो पिछले टाइम पे जो महापौर इलेक्शन है, इलेक्शन में हम लोग और भी कुछ ज़्यादा कर सकते थे, मगर हमें जनाधार लोगों ने दिया तो लोगों के ऊपर विश्वास है और लोगों के साथ रह के हम आगे इस जनाधार का आदर करते हुए आगे डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये आपके सामने रखना है। आपके अगर कुछ सवाल रहेंगे तो आप जरूर पूछिए। परत एकदा मी गीताताईंचा मनापासून आभार व्यक्त कर समूल नष्ट करण्यासाठी आणि मीरा भाईंदर माननीय खासदार या सगळ्यांची मदत घेऊन मीरा भाईंदर शहरामध्ये डेव्हलपमेंट कशी करता येईल यासाठी आम्ही दोघं मिळून एकत्रितपणे प्रयत्न करू। म्हणजे मीरा भाईंदरचे हे दोन्ही आमदार, जे मी परवाच म्हणालो होतो की आम्ही बहीण भाऊ मिळून या शहरामध्ये क्रांती घडू, एवढं मात्र मुद्दा शहर का विकास होगा। हमारे यहाँ अटकलें बहुत लगाई जा रही है, क्यों यहाँ ज्वाइन हुआ क्यों नहीं, लेकिन हमारा मुख्य विकास का जो मुद्दा है उसे लेके मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। मैं मुख्यमंत्री उद्धव जी का, एकनाथ शिंदे जी का, प्रताप जी का, रवि फाटक जी का और खासदार विचारे जी का, सॉरी उनका नाम पहले लेना चाहिए था, और मेरे साथ उस समय माजी आमदार गिलबर्ट जी मेंडोसा जी भी थे, तो उन सबका आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने सबने मुझे साथ और सहयोग देके ये यकीन दिलाया कि हम शहर के लिए कुछ भी मुद्दा आप अगर लेके आते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी उसे पूरा किया जाए, क्योंकि शायद कुछ सालों से हमारे शहर में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। शहर का विकास हुआ ही नहीं ये कहूँ तो चलेगा। मेट्रो हो, चाहे घन कचरा हो, चाहे रोड का विषय हो, उसे हमें यहाँ जल्दी से जल्दी मार्ग में लाना है। नाले का जो एक बहुत बड़ा विषय, हमारे यहाँ बहुत बड़े नाले अभी तक जो कवर नहीं हुए और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उसकी वजह से आता है मच्छरों का, उसके बारे में भी हमें ध्यान दिलाना है। और मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि जो विकास के मुद्दे को लेके मैंने यहाँ प्रवेश किया है वो बहुत जल्दी उसे हम चालू करेंगे और आप 4 साल में उसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। मैडम और सनक साहब, आप दोनों ने एक चीज़ बताई कि महानगर पालिका में किसी की भ्रष्टाचार की दुकान चल रही है। आपने बताया कि विकास किसका हो आप सबको पता है, तो आप उनका नाम क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? किसके ऊपर आपका सीधा बोलना है? किसका नाम? भ्रष्टाचार की खेती की आपने बात की, कौन यहाँ पर खेती कर रहा है भ्रष्टाचार का, खुलकर नाम बताया। अच्छा, नहीं, हम भ्रष्टाचार तो पार्टी का है ना, एक व्यक्ति का हम कैसे बोलेंगे ना, उनकी सत्ता है कॉर्पोरेशन में, तो जो सत्ता में जो है उनके बारे में हम बात करेंगे ना। अरे पर्सनल, अभी पर्सनल ऐसे किसी के ऊपर हम आरोप करेंगे, आप ही बोलते हैं उनका पार्टनर है आपके चैनल में, मगर आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं बोल देता हूँ मेरा कोई पार्टनर मीरा भाईंदर में नहीं है भाई। और जो भी भ्रष्टाचार में साथ होगा, जो भी भ्रष्टाचार करता रहेगा, कोई भी रहने दो, हम लोग उसके पीछे लग के जरूरत पड़ेगी तो एंटी करप्शन की इंक्वायरी उनके पीछे लगा देंगे, मगर मीरा भाईंदर से ये भ्रष्टाचार समूल नष्ट करेंगे। हमारे भाई बहन की गवाही आपको। मैंने एक व्यक्ति का, सर जी आपने शायद मैंने कहा विकास किसका हुआ ये आपको पता है, तो वही तो हम जानना चाहते तो आप कहते हैं कि एक ही व्यक्ति का हुआ, क्या आप कह रहे हैं एक ही व्यक्ति का हुआ? मैंने एक व्यक्ति नहीं कहा जिसका भी हुआ वो किसका विकास। सर जी तो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी मैडम? आप नहीं, पहले मैं एक बात आप ऐसे ये मुद्दे पे किसी को अड़चन में या फोर्स करने की कोशिश मत करना। वो आदमी खाली एक रहेगा तो ठीक है, वो एक रहेगा, मगर उसके डालियां बहुत है ना, हम किसका नाम लेंगे? कब कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई विधायक बने हैं, जितने भ्रष्टाचारी आज तक एक कदम भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं कब देखिए, अभी हमने क्या कहा आपको कि हम लोग अभी दोनों जन बैठे हैं। पहला तो हमारा मुद्दा रहेगा शहर विकास का, और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि अभी तक का जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया उनको उनकी जगह देने का।
तो वो दोनों चीज के लिए हम लोग बंधे हैं, ये हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। हर टाइम पे जब भी टाइम आता है, हर चीज का टाइम होता है, जिस वक्त टाइम आ जाएगा उस वक्त उसका आपको नतीजा मिलेगा। सर गीता मैडम शिवसेना में आने के बाद इस शहर के पॉलिटिक्स में 2 पावर स्टेशन माना जाए, 2 पावर स्टेशन कौन से पॉलिटिकल पावर स्टेशन 2 माना जाए क्या? नहीं, देखिए कैसे है, शिवसेना एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पावर स्टेशन नहीं मांगा था, उन्होंने क्या कहा था कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो गलत काम कर रहे हैं उनको आप बाजू में रखिए। पावर स्टेशन की उन्होंने मांग नहीं की थी। भ्रष्टाचार जो करते हैं, जो नाम पार्टी का खराब करते हैं, उनको बाजू में रखे। हम लोग सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। मीरा भाईंदर में भी पावर स्टेशन हमारे पार्टी में नहीं रहता है। हमारे पार्टी में पावर स्टेशन वही है मातोश्री बांद्रा। कोई पावर स्टेशन महाराष्ट्र में क्या देश में नहीं है, एक ही पावर स्टेशन है। वो पावर स्टेशन से एक फोन आ गया या ये आया, हाँ वो बोलेंगे खड़े रहे तो खड़े रहते, वो बोलेंगे बैठे तो बैठे रहते। पावर स्टेशन हमारे पार्टी में नहीं रहते। हमारा पार्टी यानी परिवार है। की लूट और बिजली का बिल, इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले, क्योंकि ये अभी तक कहीं से भी जनता को रिलीफ नहीं मिला है। हम महानगर अभी फिलहाल तो हम महानगर पालिका के विकास काम के संदर्भ में आपके सामने बैठ गए हैं। आप जो कहते हैं वो भी हकीकत है, मगर वो जो चीज़ है वो खाली मीरा भाईंदर का नहीं है। पावर का समस्या हो या स्कूलों की जो साल की फीस की समस्या हो, वो पूरे महाराष्ट्र में जो निर्णय है वो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, खाली मीरा भाईंदर के लिए नहीं। तो उसके खिलाफ गीता जैन ने भी राज्य शासन को और मुख्यमंत्री जी को खत दिया है। पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ हो या बिजली के अधिकारियों के साथ हो, उन्होंने भी बैठकें ली है और मैंने भी ली है। भले सरकार हमारी है, मगर यह सरकार हमारे होने के बावजूद में कोरोना के कार्यकाल में लोगों को जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो राज्य शासन के पास लेके जाने का जो काम है लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमने ये तो आज शिवसेना में 2 दिन हो गया, मगर इसके पहले उन्होंने किया, मैंने भी किया। तो वो राज्य शासन के पास प्रलंबित है। पूरे महाराष्ट्र के लिए जो भी निर्णय राज्य शासन बिजली के बारे में या स्कूलों के बारे में लेंगे, वो पूरे वो लेवल पे ले लेंगे। सरनायक साहब, आपने कहा कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो में भी जाकर कंप्लेंट करेंगे। इसके पहले कई अधिकारियों की आपने लिखित में शिकायतें की है, उन शिकायतों पर क्या हुआ? जिन अधिकारियों की आपने शिकायतें की थी वो अधिकारी आज भी जो के थे अपनी ही कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं। आपकी शिकायतों को आगे चालन क्यों नहीं मिला? देखिए, मीरा भाईंदर शहर में एंटी करप्शन के पास बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की है। आपकी ये बात भी सही है कि उनके पास शिकायतें जाती है, मगर जाने के बाद उनके पास जो शिकायतें पहुंचती है उनके ऊपर इंक्वायरी तो होती रहती है। तो एंटी करप्शन वाले ऐसे नहीं है कि जैसे अभी अर्नब गोस्वामी के चैनल में दिखाते हैं रोज के रोज इसको बुलाओ उसको बुलाओ और ये सीबीआई के कस्टडी में आया या एनसीबी के कस्टडी में आया। उनका काम अंदर के हिसाब से बराबर चल रहा है और टाइम पे जब भी देने का तभी झटका वो दे देंगे। वो हमारे ऊपर नहीं है, उनका कारोबार है, यानी उनके कारोबार में हम हस्तक्षेप नहीं करते, वो उनका काम चल रहा है बराबर। गीता जी, एक सवाल आपसे ये है कि जैन समाज ने आपको बहुत बड़े पैमाने पर चेतावनी दिया और सबको पता है, और ये भी हमने ये भी पता है कि जैन समाज कहीं ना कहीं शिवसेना से दूरी बना के रखा हुआ। क्या आपने नहीं, मैं पहला उनसे पहले मैं तो आपको बात मैं बोल देता हूँ। जैन समाज जो है, ये जैन समाज ने 92 की जो कुछ चीजें हो गई थी इस मुंबई महाराष्ट्र में, तभी से उन्होंने शिवसेना के साथ दिया। आप अगर इतिहास देखेंगे तो पूरे जैन समाज में चाहे मुंबई हो चाहे थाना हो, थाना में भी शिवसेना की सत्ता और मुंबई में भी शिवसेना की सत्ता लाने के लिए जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा जैन समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज शिवसेना के साथ में रहा है। मगर मीरा भाईंदर में विधानसभा चुनाव हो या चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, ये मीरा भाईंदर शहर मैं बोलता हूँ हमेशा एक मिनी इंडिया है। सभी जाति धर्म के लोग बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रह रहे। गिलबर्ट मेंडोसा हमारे जब यहाँ के विधायक के, यहाँ के महापौर थे, यहाँ के नगराध्यक्ष थे, उन्हें सभी समुदाय को साथ में लेके काम किया। मगर उसके बाद में सत्ता परिवर्तन होने के बाद में हर समाज में कुछ ना कुछ कटुता निर्माण करने का प्रयत्न यहाँ के लोक प्रतिनिधियों ने किया, चाहे वो नगर सेवक हो या चाहे विधायक हो। जैन समाज और जैन देरासर के
अंदर जो है वो जानबूझकर जैन समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है। शिवसेना सत्ता में आएगी तो ये करेगी वो करेगी, उनके जो गुरुजी रहते हैं वो गुरुजियों को गलत सलत बोल के जो काम हम लोगों ने नहीं किया दूसरे पार्टी ने किया, वो पार्टी ने किया हुआ कहीं का तो भाई फोटो लाके उधर लगा दिया, जो कि मुर्गे बकरे वगैरह कहाँ पे काटे जाते थे जो जैन समाज के खिलाफ है। ऐसे जानबूझकर कम्युनिटी को भड़काने का काम कुछ लोगों ने किया। मगर आज खुद जैन गीता जी जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने सही दिल से कहा कि जब गिलबर्ट शेठ इस शहर का नेतृत्व करते थे तो ये देरासर बनाने के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही थाना का जैन मंदिर जो बना है वो तो धर्मवीर आनंदी के सामने बना है। मुंबई को कुछ जैन मंदिर है जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उसकी भूमि पूजन की है। तो इस जैन समाज के साथ पिछले कई सालों से शिवसेना का रिश्ता है। मगर मीरा भाईंदर में जैन कम्युनिटी और शिवसेना के बीच में दूरी कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न बहुत सारे लोक प्रतिनिधियों ने किया, ऐसा मेरा आरोप है। अभी भी वो लोक प्रतिनिधि शहर का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे, मगर इसके बाद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गीता जी हमारे पास आने के बाद हमारी बहन उन कम्युनिटी को, जो मीरा भाईंदर की कम्युनिटी है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे वो कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो बता देगी कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। इसका शिवसेना को जरूर फायदा होगा, वो भी कुछ कहेगा। ऐसा है कि ये जो भ्रम फैलाया गया है, मुझे नहीं लगता कि जैन समाज इतना भोला है। जिस मुनि महाराज ने यहाँ आके ये भ्रम फैलाया था, अगर आप लोगों में से किसी ने शपथ ग्रहण विधि देखी हो माननीय उद्धव जी की, तो वो सबसे पहले वहां पहुंच के उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि जैन समाज अब इतना भोला है कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है वो नहीं समझे। इसलिए ये समाज के, मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि समाज वाइज के क्वेश्चन को अगर आप टालेंगे तो ये जो कटुता अभी फैलाने का प्रयत्न हो रहा है, कोमवाद फैलाने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं आप स्टॉप कर पाए। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि कभी भी समाज के रिलेटेड प्रश्न ना पूछे, आप हमें शहर के रिलेटेड और लोगों के रिलेटेड पूछे, ताकि कटुता और ना फैले। मेरा एक सवाल है कि आपने कहा शहर के हित में काम करने के लिए आपने शिवसेना ज्वाइन किया, आप क्या इसके पहले आप में काम नहीं कर पा रही थी क्या, और जनहितार्थ का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे, जैसे मुझे पता था, मैंने कहा ही कि ये समाज को लेके कटुता फैलाई जाएगी, तो ये जनहितार्थ का मतलब है कि लोगों के हित के लिए अगर मुझे कोई निर्णय लेना पड़ रहा है तो मैं ले रही हूँ। आप सभी को पता होगा, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग ने आके जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया था, सभी का एक क्वेश्चन था कि जब आपने बीजेपी को समर्थन दिया ही था तो आपको क्या जरूरत थी ये निर्णय बदलने की। आपने भी एक साल में देखा होगा कि बीजेपी ने, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अभी अभी हम ऊपर थे, विरोधी पक्ष नेता की केबिन में थे, सरनाईक जी का पहला फरमान था कि अब जो प्रोटोकॉल है उसमें एक तस्वीर और लग जानी चाहिए। इतनी छोटी बात का भी ध्यान रखने वाला परिवार, और मैंने जिनके साथ एक साल समर्थन दिया, काम किया, बात फोटो की नहीं है, बात मन से अपनाने की है। एक फोटो लगा तो क्या, नहीं लगा तो क्या, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, लेकिन मन से जो आप उनको अंदर समाते हैं अपने एक परिवार में, और वो जो खुशी होती है, वो मुझे शायद एक साल में कहीं ना कहीं कमी खली थी कि एक तरह से घर्षण ही दिख रहा था। मैं सत्ता हाथ में लूं या मैं सत्ता हाथ में लूं, इस घर्षण में कोई मतलब नहीं है। जब आपका मोटो शहर का विकास है तो सत्ता का घर्षण टालना चाहिए, और यही कारण था कि मेरा ये निर्णय था। मेरा आपसे सवाल है कि अगर राज्य में सरकार बदलती है तो क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आपको मालूम होगा, एक साल में जब मेरा समर्थन बीजेपी के था तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो मैं सत्ता के साथ अपने निर्णय नहीं बदलती। नहीं, आपने बोला कि काम के हिसाब से जा रही हैं, तो क्या काम होगा आपकी सरकार में? क्या दूसरी सरकार ने कभी काम किए ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, काम नहीं हो रहा है। मतलब अगर आज सरकार बदल गई तो भी आप शिवसेना के ही साथ में रहेंगे, ये जानना चाहते हैं? अरे भाई, आप आगे का उनको ऐसे थोड़ी सवाल पूछते हैं यार। ये पहली बात, ऐसे वो तो उनके मन में कोई शंका भी नहीं है, मगर
विकास 4 साल में हम लोग दोनों भाई बहन मिलकर इतना करेंगे ताकि वो कोई आप लोग सोचेंगे नहीं, सब लोग बोलेंगे शिवसेना की वजह से ये सब शहर का विकास हुआ।